Good morning, students. Today we are going to start a new chapter that is most interesting and understanding chapter of physics. It is light. लाइट के बारे में हम लोगों ने पहले भी रीड आउट किया हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लाइट. लाइट है क्या? व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? एनर्जी का एक टाइप है दैट कैन विजुअलाइज द थिंग्स फॉर अस. लाइट क्या है? लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच कैन विजुअलाइज द थिंग्स. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको विजुअलाइज करना मतलब हमारे सामने देखने लायक बनाना क्या होता है? किसका काम है? लाइट का होता है. लाइट किस किस की हो सकती है? लाइट जो भी सोर्सेस हैं जिनसे लाइट एमिट हो रही है, जो लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो दो टाइप के हैं, नेचुरल सोर्सेस और आर्टिफिशियल सोर्सेस. नेचुरल सोर्सेस लाइक द सन, इट इज द मोर अबंडेंट एनर्जी इन द सराउंडिंग जो अर्थ से मुझे मिल रही है. ठीक है, लाइट जो सनलाइट है वो सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है हमारे पास. ठीक है, एंड देन आफ्टर आर्टिफिशियल जो भी आपके पास बल्ब है, ट्यूबलाइट्स वगैरह है, CFL वगैरह है, दीज आर द मैन मेड और आर्टिफिशियल और मतलब बनाई गई मशीन मेड जो भी है वो सारी थिंग्स क्या है? आपकी आर्टिफिशियल थिंग्स है. ठीक है, तो हमको क्या देखना? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. प्रॉपर्टी, सिंपल प्रॉपर्टी यू हैव टू कीप इन माइंड. द लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. हमको क्या देखना है? लाइट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. इट डू नॉट चेंज इट्स वे. इसका वे चेंज नहीं होता है. इसका मतलब क्या हुआ? सपोज वी आर लुकिंग इन अ पाइप. इस पाइप के थ्रू हम लोग किसी चीज को यहां पर, सपोज करो कि यहां पर कोई भी थिंग है, इसको मैं इधर से देख रहा हूं तो ये मुझे क्लियरली मुझे वो दिखेगी बिकॉज माई आई साइट इज इन अ स्ट्रेट लाइन. आई साइट कैसी है? मेरी स्ट्रेट लाइन है. बट अब सपोज कीजिए अगर मैं इस पाइप को ऐसे कर दूं, इस पाइप को मैं ऐसे कर दूं तो क्या ये मुझे दिखेगी? यहां पर रखी हुई कोई चीज है, क्या ये मुझे दिखेगी? क्या ना, बिकॉज जो भी लाइट इसके ऊपर गिर रही है, इसके ऊपर जो लाइट गिरी है ना, यहां से लाइट इससे टकराकर वापस से हमारी आईज में आती है तो मुझे वो दिखाई देती है. अगर यहां पर लाइट गिरेगी ही नहीं, इधर से कोई लाइट गिर रही है इसके ऊपर ना, तो यहां से क्या होगी? इधर से लाइट वापस रिफ्लेक्ट होके नहीं जाएगी, तो हम लोग उसको देख भी नहीं पाएंगे. इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए मुझे लाइट का पाथवे जो है दैट शुड बी इन द स्ट्रेट लाइन. इनका जो वे है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन में है. ओके, देन ये आपके पास एक एक्टिविटी है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है. आपके पास डायरेक्ट टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्या है आपके? रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन मीन्स whenever the light incidents on a surface, एक सॉलिड सरफेस के ऊपर लाइट गिरी तो तीन टाइप की हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज दैट डू नॉट पास द लाइट कंप्लीटली. लाइट को कंप्लीटली वो पास आउट नहीं हो रहा है, पूरी लाइट को ही एब्जॉर्ब कर रहा है, रखा है. दूसरा दैट कैन पास द लाइट पार्शियली, जो अपने अंदर से कुछ लाइट को बाहर जाने दे रहा है, दैट इज नोन एज ट्रांसल्यूसेंट. ओके, फर्स्ट जो था जिसने लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब किया है दैट इज ओपेक, एंड दैट वन इज इट इज आल्सो रिफ्लेक्टेड सरफेस. जो भी हमारे पास जो ओपेक सरफेस थी दैट इज रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो हम लोग इसको देखेंगे आगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस when a beam of light falls on a surface and after falling it bounces back to the same medium. Same medium means whenever it is coming from the air, ये वापस से टकरा कर कहाँ चली जाएगी? एयर में ही
it is called reflection. It's called reflection. इस मीनिंग को समझो आप लोग. क्या बोला हम लोगों ने? When a beam of light falls on a surface and after falling it bounces back to the same medium. Suppose it is the surface. हम लोगों ने एक surface की बात करी. It is the surface. Light is falling here. इसके ऊपर एक light fall हो रही है. And after falling it will goes back into its same medium. It is air. It is also air. यहां पर क्या है? इट इज सपोज करो कि ये कोई मिरर था. सपोज यहां पर कोई क्या है? मिरर है और मिरर की सरफेस से ये बाउंस बैक हुआ है. ठीक है. लाइट इज कमिंग. दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट. इट इज रिफ्लेक्टेड रे. इट इज रिफ्लेक्टेड रे. तो इट इज कमिंग फ्रॉम द एयर एंड ऑल्सो गोइंग इन टू द एयर. तो ये जहां से नीचे वाली सरफेस से टकरा कर वापस चलेगी, बाउंस हो गया इसका, तो बाउंस होकर ऊपर जा रही है. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इस बात को समझे आप लोग. ठीक है. इसके बाद में क्या है? कुछ टर्म्स यहां पर है हमारे पास जिसको मुझे देखना है इन द रिफ्लेक्शन. ठीक है. मैं आपको दोबारा बना के बता देता हूं एक बार. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस. ये अंडरस्टैंडिंग में है आपके, निकल जाएगा अभी. ठीक है. एक मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है. इट इज द सरफेस ऑन विच एनी बीम ऑफ लाइट इज फॉलिंग और इंसिडेंटिंग. यहां पर कोई भी लाइट फॉल हो रही है. सपोज इट इज द लाइट. यू कैन से इट इज इंसिडेंटिंग. इट इज दैट्स व्हाई इट इज इंसिडेंट लाइट. इट इज इंसिडेंट रे. It is going in the same medium. That's why it is reflected ray. It is reflected ray. It is reflected ray. The point on which it is falling. ये यहां पर जो आ रहा है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? It is the point of incidence. It is the point of इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पर ये फॉल हो रहा है. दिस सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. क्या है ये? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. द सरफेस ऑन विच एनी बीम ऑफ लाइट इज फॉलिंग. यहां से या फिर हम लोग बोलेंगे द सरफेस ऑन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है. ठीक है. उसके बाद में क्या है? दिस स्ट्रेट लाइन द परपेंडिकुलर. ये क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? द लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज नॉर्मल. ये क्या है आपका? नॉर्मल है. इट इज नॉर्मल. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस, दीज एंगल्स. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. ये जो आपका एंगल है इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल जो है, इट इज नोन एज एंगल आई. एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस. उसके बाद में क्या है? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. दिस वन इट इज नोन एज एंगल आर. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये आपके टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है. कौन कौन सी चीजें बेटा? देखिए फर्स्ट आपकी क्या है? रे. द पाथ ट्रेस्ड बाय अ बीम ऑफ लाइट. ये जो पाथवे है इस लाइट ने जो एक्सेप्ट किया है, जिसके ऊपर वो चल रही है, दैट इज नोन एज अ रे. ठीक है. उसके बाद में आपकी क्या है? इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे द रे ऑफ लाइट विच इज फॉलिंग ऑन एनी सॉलिड सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे. What is the reflected ray? The ray of light which is going back or bouncing back to the same medium is known as reflected ray. Next है आपका point of incidence. The point on which the incident ray is falling and from which the reflected ray is going to the same medium, or we can say the point where reflection occurs or takes place. उसके बाद में आपकी क्या है? Normal. It is the imaginary line passing through the point of incidence.
या फिर हम लोग इसको बोलेंगे द लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी लाइन है दैट इज नोन एज नॉर्मल। उसके बाद में हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इस रे और इसके बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल आई एंड इट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है ये? एंगल ऑफ इंसिडेंस है भाई, ठीक है। देन आफ्टर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हाट इज? एंगल आर, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपकी क्या था? ये क्या है आपकी? सिंपल जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग जा रहे हैं क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। क्या जा रहा हूं मैं? थोड़ा सा टॉपिक आपको बता दूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ है हमारे रिफ्लेक्शन के दैट वी हैव टू फॉलो, ठीक है। आई बात से मैं क्या बोला हम लोगों ने? फर्स्ट लॉ क्या है आपका? फॉर अ प्लेन मिरर, क्या बोला हम लोगों ने? फॉर अ प्लेन मिरर जब हो रहा है आपका रिफ्लेक्शन तो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर। अगर मान लीजिए पैरेलल हम लोग प्लेन, फॉर अ प्लेन सरफेस हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहां पर हम लोग लेंगे फॉर अ प्लेन सरफेस, फॉर अ प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस के लिए ये टर्मिनोलॉजी है वो, ये लॉ है, हमको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। प्लेन सरफेस के ऊपर दैट शुड बी अ मिरर, दैट मे बी अ शाइनिंग सरफेस, कोई भी जिसका एक सरफेस शाइनिंग हो, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री इंसिडेंट रे, reflected ray and normal all lie in a same plane, in a same plane, एक ही प्लेन में वो होंगे। These are the two laws that we have to follow for a plane mirror, ठीक है। क्या बोला हम लोगों ने? ये जो लॉज है ये हमको फॉलो करने पड़ेंगे फॉर द रिफ्लेक्शन। आपकी बुक में और कुछ दिया हुआ है नहीं, प्लेन मिरर से आपको क्या दिया हुआ है? रिफ्लेक्शन दिया हुआ है प्लेन मिरर से। तो देखिए आप लोग, टू लॉज आर हियर वेरी मच इंपॉर्टेंट जो आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ दिस? तो आप लोग क्वेश्चनिंग करेंगे, वर्कशीट आपकी आ नहीं रही है, दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। आप लोगों को ही क्वेश्चन बनाने हैं। व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, what is angle of incidence, what is angle of reflection, point of incidence is what? reflecting surface क्या है आपका? what are the laws of incident ray and sorry what are the laws of reflection? ये चीज आपको क्वेश्चनिंग के अंदर करनी है, आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। after that what we have to do, the term is, the point is reflection by the plane mirror। क्या बोला हम लोगों ने? प्लेन मिरर का क्या देखना है मुझे? रिफ्लेक्शन शो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाट इज अ मिरर? क्या है भाई मिरर? क्या है? व्हाट इज द मिरर? मिरर आई कैन से इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर क्या है? इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस which forms the images of objects by reflecting the light falling on it। आई बात समझ में? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर, a reflecting surface which forms the images of of objects by reflecting the light falling on it। अभी हम लोगों ने देखा
कि आपकी जो ऑब्जेक्ट जो मिरर है उस मिरर के ऊपर कोई भी लाइट गिरेगी और उस लाइट के गिरने से क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन होगा, और इस रिफ्लेक्शन से क्या होगा, वो इमेज यहाँ पर शो होगी। तो इट इज द रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर का क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा घरों में जो आपके लुकिंग मिरर्स हैं उसके अंदर क्या होता है, वन सरफेस इज कलर्ड, बैक सरफेस जो होता है वो क्या होता है आपका कलर्ड सरफेस होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक सिल्वर का कंपाउंड होता है, सिल्वर कंपाउंड, कोई भी ऐसा नहीं कि इसके अंदर सिल्वर होता है, इट इज सिल्वर कंपाउंड। उसका क्या दिया हुआ है, पीछे की तरफ लीनिंग की है, प्लेट लगाई हुई है या फिर हम लोग बोलते हैं पेंट किया हुआ है। ठीक है, और वन सरफेस इज आपकी जो शाइनिंग सरफेस है वो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। ठीक है, प्लेन मिरर इज अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस दैट एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यही बोला है मैंने। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर अ कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट इज विजिबल इन द ईयर। कैसे होगा, हम लोग ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो उसकी इमेज इसके अंदर बनेगी क्या, यस, इसकी इमेज बनेगी, यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। मैं इसके अंदर नहीं बना रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी इसके अंदर। जैसे मान लो कि मैं इसके अंदर इसको बता रहा हूँ, यहाँ कोई मिरर है प्लेन मिरर, उसके अंदर ये शो होगा क्या, यस। इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं हम लोग, इसके अंदर ये शो होगी क्या, यस। इसके अंदर भी क्या हो जाएगी, ये शो होगी आपकी। ठीक है, तो ये आपका मिरर है और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसकी इमेज क्या है इसके अंदर जस्ट दिखेगी आपको। उसके बाद में हो गया द कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मिरर इज कॉल्ड द इमेज। अब इसके अंदर क्या हो गया, जो मुझे कॉपी मिली है इट इज कॉल्ड इमेज। क्या है ये, इसकी इमेज है। ये क्या है, ये इसकी इमेज है। अब सुनिए आप लोग, यहां पर आपके टर्म्स दिए हुए हैं कि आप लोगों को खुद को अंडरस्टैंड करना है। इन द प्लेन मिरर whenever we are looking our face in the mirror, हम लोग जब भी अपना फेस देख रहे हैं, सपोज वी आर लिफ्टिंग आवर राइट हैंड, अगर हम लोग राइट हैंड उठाते हैं तो हमारी इमेज जो है दैट इज टेकिंग इट्स लेफ्ट साइड। अगर हम लोग अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो हमारी इमेज का जो राइट पार्ट है दैट इज लिफ्टिंग। समझ रहे हैं, इट मीन्स आपका जो लेफ्ट पार्ट है दैट इज लुकिंग एज अ, दैट इज सीइंग एज द लेफ्ट राइट, एंड राइट पार्ट इज लुकिंग एट द मतलब अपीयर एज द लेफ्ट। यहां पर क्या हुआ, राइट अपीयर्स एज लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स एज राइट। तो क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ द साइड्स, साइड्स का क्या हो रहा है, यहां पर इन्वर्जन हो रहा है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि द प्लेन मिरर ऑलवेज शोज द रिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन और द लेटरल सरफेस। हम लोग एक टर्म और ला रहे हैं, लेटरल रिफ्लेक्शन। क्या है आपके, लेटरल इन्वर्जन, सॉरी लेटरल इन्वर्जन। इसका मीनिंग क्या हुआ, लेटरल इन्वर्जन का मीनिंग क्या हुआ, लेटरल मींस साइड्स और इन्वर्जन का मीनिंग होता है चेंज, साइड्स का चेंज होना। कैसे, सपोज हम लोगों ने एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, व्हेनेवर वी आर लुकिंग ऑन द रोड, एम्बुलेंस इज गोइंग, एम्बुलेंस अगर जा रही है, एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस वर्ड है दैट इज रिटन इन द अपोजिट डायरेक्शन। कैसे होगा, एम्बुलेंस जो होता है आपकी स्पेलिंग देखिए, AMBULENCE, ठीक है, एम्बुलेंस LANCE एम्बुलेंस होता है। ये कैसा लिखा होता है आपको पता होना चाहिए, एम्बुलेंस के ऊपर हमेशा कैसा लिखा होता है, ये उल्टा लिखा होता है। एम्बुलेंस के ऊपर हमेशा क्या लिखा होता है, ये उल्टा लिखा होता है। क्यों भाई, एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा क्यों लिखा होता है, कि जब हम लोग जा रहे हैं और एम्बुलेंस को क्या चाहिए, डायरेक्ट वो चाहिए ना, साइड चाहिए, तो एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा लिखा होने से क्या होता है, जो आगे वाला जो भी व्हीकल जा रहा होता है उसके साइड मिरर के अंदर वो एम्बुलेंस कैसा दिखता है, उसको सीधा लिखा हुआ दिखता है। आई बात समझ में, एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखता है। तो वहां हमारी जो एम्बुलेंस होती है उसमें लिखा हुआ क्या होता है, ECNALUBMA, ये ऐसा उल्टा लिखा होता है। एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है ताकि वो सामने वाला जो भी ऑब्जेक्ट जो भी व्हीकल जा रहा है उसके मिरर में ये सीधा दिखे और उसको साइड मिल जाए। तो ये क्या शो कर रहा है कि हमको क्या करना है, प्लेन मिरर लेटरल रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। देखो कैसे, हम लोग ये मानते हैं कि हमारा जो अल्फाबेट है, आपका जो अल्फाबेट है ABCD, उस ABCD में 26 कैरेक्टर्स होते हैं।
26 लेटर्स के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं दैट इज शोइंग लेटरल इन्वर्जन, समवन इज समथिंग, सम लेटर्स आर नॉट शोइंग। कैसे? सपोज ए को अगर हम लोग लिखते हैं तो ये ए ही लिखा जाएगा। बी को अगर हम लोग मिरर में लिखते हैं तो ये ऐसे दिखता है बेटा, ठीक है। उसके बाद में सी जो है आपका वो ऐसा दिखेगा भी, मिरर के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। डी जो है आपका वो होगा आपका ऐसे। ई जो है आपका वो आपके ऐसा दिखेगा। एफ जो है वो आपके शो हो जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद में आपका जी जो है वो कैसा हो जाएगा, जी ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में एच जो है वो कैसा रहेगा, एच की तरह रहेगा, एच ऐसा रहेगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं आई जो है वो भी आई की तरह रहेगा, बट जे जो होगा वो ऐसे शो हो जाएगा। के जो है आपका कैसा हो जाएगा, ऐसे शो हो जाएगा। एल जो है वो कैसा आ जाएगा, ऐसे। और एम जो है वो एम की तरह रहेगा, ठीक है। उसके बाद में एन जो है वो कैसा हो जाएगा आपका, एन ऐसे हो जाएगा। एन जो है वो कैसा हो जाएगा आपका, एन जो है आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ओ लुकिंग एज ओ। पी जो है आपका दैट इज ऑल्सो इमेज फॉर्मिंग। क्यू is also forming images. Again, then after R is showing as reflection, S is showing reflection, but T is not showing the reflection. U is similar as previous, V is also similar as V, W is also similar as W, X is also showing X, Y like this, it is Y is also Z, Z is showing opposite direction. That's why some of the characters like A, first one is A, then after H, 2, 3, then after 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. All these 11 characters do not showing the, sorry, all these 11 कैरेक्टर्स और लेटर्स आर शोइंग द लेटरल इन्वर्जन। इनकी साइड्स चेंज हो गई भाई, सॉरी इनकी साइड्स चेंज नहीं हो रही है, ये रिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहे हैं, ये जैसे लिखे रहे थे वैसे ही मिरर में भी दिखेंगे। बट ऑल दीज कैरेक्टर्स आर शोइंग द मिरर इमेजेस। दोनों ये क्या करते हैं, मिरर इमेजेस बनाते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस शो करते हैं। और ये 11 कैरेक्टर्स आपके लेटरल इन्वर्जन शो नहीं करते हैं। तो व्हाट वी कैन से, the reflection in which the left side of object is appears as right and right side appears as left. The reflection in which the left side of object is appears as right and right side appears as left. अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो लेफ्ट पार्ट है that appears as the right and the right part appears as left. तो we are saying it is lateral inversion or it is lateral रिफ्लेक्शन। तो मैंने आपको एग्जांपल लेके भी आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देखिए यूजेस ऑफ द प्लेन मिरर। व्हाट इज द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर? आप लोगों ने 7th क्लास में देखा, सॉरी 6th क्लास में देखा होगा, नहीं तो आप आगे पेरिस्कोप लाइट वाला जो चैप्टर आपके 8th क्लास में उसमें आप लोग देखेंगे। इन द पेरिस्कोप, इन द पेरिस्कोप। उसके बाद में क्या है आपके, इन द पेरिस्कोप लुकिंग ग्लासेस। आपको पता है प्लेन मिरर हमारे घरों में है, इट इज लुकिंग ग्लासेस, लुकिंग ग्लासेस। देन नेक्स्ट वन है आपका कैलिडोस्कोप। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, टेंशन मत करो, आगे है आपके, ठीक है। इन द बॉक्स टाइप सोलर कुकर्स, इन द सोलर कुकर्स में इसका मिरर है, ठीक है। इट इज इनफ फॉर टुडे।
यहां पर हम लोगों ने क्या देखा है, प्लेन मिरर कंप्लीट किया है, रिफ्लेक्शन कंप्लीट किया है। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, इनकी रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसी होती है, एज अ स्फेयर, गोले की तरह होती है, गोल होती है। ठीक है, इट इज इनफ फॉर टुडे। इसके जितने भी क्वेश्चंस आप लोग बन रहे हैं मैंने बताया थे आपको, दैट क्वेश्चंस यू हैव टू मेक। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।